आज का हमारा जो सेशन है वो हम ओसेंट रिसोर्सेज के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओसेंट रिसोर्सेज के ऊपर बात करने वाले हैं। लास्ट के सेशन में हमने कवर किया था सॉक पेपेट क्या होता है, जो सॉक पेपेट अकाउंट होता है। उसके बाद उसके जो स्टेप्स रहते हैं कि वो आपको सॉक पेपेट अकाउंट कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप, और अपनी एनोनिमिटी को कैसे मेंटेन रखना है, और लास्ट पे हमने कंक्लूजन और कुछ डाउट्स थे जो वो क्लियर किए थे जो लास्ट सेशन में। आज का सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा बीच में। ओसेंट देखो, अगर हमने ओसेंट के बारे में पढ़ लिया कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होता है, वेरियस सोर्सेज से जो कि ओपनली जो डेटा अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना। लेकिन आज हम उन्हीं सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं कि वो सोर्सेज हम मोस्टली यहाँ पे मैं सब आपको हम कोई एक सेकेंड आज हम उन सोर्सेज के बारे में बात करने वाले। मैं आज कोई टूल नहीं बता पाऊंगा। टूल हम जब साथ साथ में इन्वेस्टिगेट करेंगे या वैसी कोई स्टडी आएगी हम कुछ टूल्स को पकड़ के, तो उनके लिए अलग सेशन रहेंगे। आज जितनी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी और कुछ मेरी फेवरेट वेबसाइट्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी है। मैंने सबकी सब यहाँ पे मेंशन की है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कहीं भी हम, ये मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था, हम कहीं भी अगर ओसेंट का नाम लेते हैं जो बिगनर लेवल की होंगे या फिर जो ओसेंट अभी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले जो लोग जंप करते हैं वो करते हैं ओसेंट फ्रेमवर्क के ऊपर। और आप लोग इसमें से 90% लोग इस फ्रेमवर्क के बारे में जानते होंगे और बहुत ज्यादा लोग यूज भी करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कोई वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक वेबसाइट है जो क्या करती है, एक डायरेक्टरी बनाई हुई है इसने वेबसाइट्स की। जो इसने क्या किया हुआ है, जितनी भी डायरेक्टरी जहां जहां पे वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो जो होस्ट है, तो उनका एक कलेक्शन बनाया हुआ है और उस टाइप का एक फ्रेमवर्क है। तो अगर आप यहाँ पे यूजर नेम पे देखोगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये बता दिया था आपको, आज फिर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अब देखो, जब हम ओसेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजों का जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि इनमें से कोई एक चीज भी मिल सकती है। यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, आईपी, हमें कुछ भी ऐसा मिल सकता है। तो उसके रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटरनेट से सर्च करने के बजाय वेबसाइट, तो आजकल जो भी बिगनर होता है वो इसी वेबसाइट पे आता है। तो उसको अगर यूजर नेम मिलता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे आएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सारी जो है ये वेबसाइट्स है और उनके यूआरएल इनके अंदर एम्बेड है। इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे लास्ट टाइम हमने विजिट किया था व्हाट्स माय नेम पर, नेम चेक पर, नो इम पर, नेम चेकर, यूजर सर्च, व्हाट्स माय नेम, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उन पे आप विजिट करके यूजर नेम के रिलेटेड जो भी आपको पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो आपको मिलेगी। सेम अगर आपको ईमेल एड्रेस के रिलेटेड चाहिए तो यहां पर आपको उसके रिलेटिव वेबसाइट्स मिलेंगी। ये आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, जाकर देखोगे कि आपके पास कोई ईमेल एड्रेस अपना है तो आप अपना ही ईमेल एड्रेस जाकर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर हंटर पे जाओगे, ईमेल टू एड्रेस जाओगे, तो ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट करना है, अगर आप अभी इसको टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। ये तो सबको इस फ्रेमवर्क के बारे में पता है। तो आज हम अराउंड 15 से 20 वेबसाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ओपन सोर्स के ऊपर ही रखी गई है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है आई हंट इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। ये नितिन सर ने बनाया है, वो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स में से एक है।
उनको आपने इंस्टाग्राम वगैरह पर देखा भी होगा, रिसेंटली वो रशिया वगैरह में भी जाके उन्होंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, तो उनका ये फ्रेमवर्क है। सो ये हमने ईमेल पे जो क्लिक किया था वहां आया था, इसको मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से कॉपी हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा। इतने पानी ये इनका इंस्टाग्राम है, ये फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क भी देखो, यहाँ पे हम जितने भी फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करने वाले, वेबसाइट्स के बारे में बात करने वाले, तो वो क्या पता कई बार जो आपको रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे तो वो आपको सेम वेबसाइट पे पर लेकर जाने वाले। अब कुछ यहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी जो कि उस फ्रेमवर्क में भी ऑलरेडी यहाँ पर भी वो अवेलेबल होंगी। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फाइल, अगर ऑनलाइन आपको कंप्लेंट फाइल करना है तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स के मिल जाएंगे। ये मैं आपको पीपीटी जब आपको दूंगा तो उसमें ये सारी की सारी वेबसाइट्स मेंशन की हुई है। अभी को मेरा ये इसमें आपको कितनी चीजें मिलेगी पहले जब तक उसके बाद वो करता है, और उसके बाद आपको ईमेल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो जो टूल मिलेंगे, ये ऐसा आपको कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर वो चीजें नहीं मिलने वाली जो कि आपको प्राइवेट इंफॉर्मेशन दे या कोई भी ऐसी चीज। यहाँ पे आपको सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं, वो वेबसाइट्स मिलने वाली हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है। उसके बाद क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए सोशल मीडिया डॉर्किंग के रिलेटेड, सॉक पेपर्ट उसके रिलेटेड, थ्रेट एनालिसिस, रिसीव और सेंड ईमेल जो होती हैं, फोन एनालिसिस, आईपी एंड डोमेन लीक एंड डेटा एनालिसिस, मलेशियस यूआरएल एनालाइजर, रिवर्स लुकअप। इंटरनेट को हमेशा जस्ट होल्ड। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है। मेरे को रात को मेरे इंटरनेट को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ये रन ही नहीं हो रहा है। देख लेते। अब यहाँ पर ये ओपन हो गया है। तो अगर ये देखो, आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी होती है नेशनल वुमेन कमीशन फॉर वुमेन के लिए अगर चाहिए होती है, ये अपना एनसीसीआरपी पोर्टल है जो जहाँ पे हम अपना साइबर क्राइम जो भी होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद ईमेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग जितने भी टूल्स होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप देखो, अगर मैं इन सबको आज प्रैक्टिकल करके बता दूंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको रिसोर्सेज ही बता पाऊंगा या वैसे कलेक्शन उनका बता पाऊंगा, वो किस किस टाइप का आपको वो ध्यान में रखना है। सो आगे हम इनको वन बाय वन सबको देखेंगे, या फिर अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वहां पे अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी, कभी ईमेल मिलता है या फिर कोई हमें यूजर नेम मिलता है, तो हम इन सब वेबसाइट्स का
यूज करेंगे एक एक करके, वरना मैं सारे के सारे इनके अभी आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो जाऊंगा तो बताने की उतनी जरूरत है भी नहीं। अगर मैं किसी वेबसाइट पे विजिट करूंगा ईमेल वाली पे, तो मुझे वहां पर जाकर ईमेल डालना होगा, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आगे चल के हम जब बात करेंगे स्पेसिफिकली, हमारे पास कोई ईमेल आएगा रियल में, तो हम वो वहां पर डालेंगे और उसके बाद उस पर वर्क करेंगे, हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो तब मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके बताऊंगा वेबसाइट के बारे में। तो आप लोग तब भी आपको वेबसाइट्स का क्या रहेगा, एक पूरी तरीके से डेटा आपके पास नहीं रहेगा, या पूरा का पूरा जैसे आपको मैं पैटर्न में A to Z जो हम वेबसाइट्स आगे यूज करने वाले हैं, कुछ नई भी आएंगी, लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट करनी है और खुद भी उनको टेस्ट करते रहना है। इसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएंगी, विद लोकेशन टू क्राइम इन्वेस्टिगेशन विद ट्वीट, ये सारी चीजें। उसके बाद डॉर्किंग के बारे में अगर आपको बताओ होगा, तो ये वो चीजें भी वैसी वेबसाइट्स पे आपको लेकर जाएगा जहां से आपको डॉक्स मिलेंगी अच्छी अच्छी। तो सॉफ्ट पेपेट क्रिएशन में आपको ये देखो मिल जाएगा, रैंडम यूजर, रैंडम रिज्यूम, न्यू फेस जनरेटर, आईडी क्रिएटर, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की भी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ थ्रेट एनालिसिस के टूल्स, ये स्नैपचैट मैप, और इसमें बहुत सारी चीजें, ये आप खुद भी जब विजिट करोगे ना, तो सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, 1 बाय 1 टेस्ट करनी है, एक एक करके आपको जो आपके पास ये IMEI चेकर है जैसी ये चीजें, ये सारी चीजें आपको टेस्ट करनी है, खुद का ही डिटेल आपको यहाँ पर डालना। अगर आप यहाँ पर ईमेल इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हो, ये सारे के सारे टूल्स आपको विजिट करने हैं, तो अपना ईमेल डालना है। अगर फोन नंबर के लिए कर रहे हो, अगर यहाँ पे लीक डेटाबेस एनालिसिस, ये अगर आपको लीक वीक, लीक चेक, पास चेक, लीक लुकअप, डी हैश्ड, हैव आई बीन पॉन्ड, जहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस चेक करते हैं। यहाँ पे आएगा मलिशियस URL एनालाइजर, यहाँ पे हम URL वगैरह को स्कैन कर सकते हैं, और फिशिंग लिंक स्कैनर, ये सारी चीजें। उसके बाद अवेयर ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से एक टूल आता है। देखो सब टूल्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज रहती ही है, तो उसमें वेबसाइट्स, लेकिन हर टूल में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। हर टूल में क्या रहेगा, या तो उसमें कोई नया फीचर होगा, या फिर उसमें कोई नई वेबसाइट मेंशन होगी, क्योंकि ओपन सोर्स में कोई इतना ही छोटा सा टूल या छोटी सी एक ही वेबसाइट पूरा का पूरा बिल्कुल भी नहीं कवर कर सकती है। तो उसमें आपको सारी की सारी वेबसाइट्स दी जाए। क्या पता अभी कोई न्यूली अपडेट हुई हो, जैसे ओसिन फ्रेमवर्क अगर थोड़ा काफी ज्यादा पहले लास्ट अपडेटेड रहेगा, तो अभी हम जो अभी का वेबसाइट देखेंगे वो रिसेंटली अपडेट हुई हो, उसमें कोई नए टूल्स डाल दिए गए हों। देखो इसका भी सेम काम है। अब ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये क्या करेगा, डॉक्स भी जनरेट करता है और वेबसाइट तो आपको देगा ही, तो ये उसी बेसिस पे ये आपको डॉक्स भी जनरेट करके देगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमें फोन नंबर पे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कोई फोन नंबर डाल देता हूँ, मेरा ये 06000 इस टाइप का फिल इन द फील्ड्स, फोन नंबर उसके अंदर भरने का है, चेक के बाजू में। अच्छा उसके नीचे ये हमारा 91 रहेगा। मोहसिन इसको सभी को कॉपी करना पड़ेगा, एक्चुअली इसी फॉर्मेट में आएंगे सभी को कॉपी। अच्छा मैं समझ गया। हाँ 91 डाल के फोन डाल के ना सभी को कॉपी करेगा। इनको मैं कम ही यूज करता हूँ, ये डॉक्स जनरेट करेगा, तो वही चीज मैं बता देता हूँ। हाँ। ये डॉक्स जनरेट करेगा और कुछ भी नहीं। ईमेल एड्रेस पे अगर बता दें हम,
यहाँ पे आपको हर चीज में क्या मिलेंगी, दो चीजें मिलेंगी। जैसे मैंने ईमेल पे देखा तो ईमेल ओसिंट टूल देखोगे तो यहाँ पे आपको साथ में बताया भी जाएगा कि ये फ्री है या पेड है, और जिस चीज पे ट्रायल वर्जन होगा ये वो भी बता देगा कि इसमें ट्रायल वर्जन है या नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है जो जो आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये हर जगह पे, ये देखो hunter.io पे सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, बिंग, यांडेक्स, ये सब पे देखते हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से एक ऑपरेटर में उनको यूज करेगा। जस्ट ये आपके लिए डॉक्स जनरेट करेगा और कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें कई ज्यादा रहती है जो हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए। आप खुद इस पे विजिट करोगे जब आपको लग जाएगा पूरा का पूरा पता कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या 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 इसमें फीचर्स हैं, नहीं है। इसका ये चेंज हो गया पूरा का पूरा लैंग्वेज। जियो लोकेशन, तो अगर हम जियो लोकेशन के लिए देखेंगे, ये सारे के सारे आपको बता देगा। गूगल मैप्स बता देगा, ये जो प्रो वर्जन है गूगल मैप का, ये देखो ये बताएगा गूगल अर्थ फ्री में है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। मैप ऑफ बिंग, मैप ऑफ इंडेक्स, ये रहेगा ना, एक कलेक्शन रहता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो टूल्स होंगे एक वाली वेबसाइट में भी अवेलेबल होंगे, यहाँ पर भी वो अवेलेबल होंगे। ये थोड़ा आज प्रैक्टिकल हो रहा है, सॉरी थ्योरेटिकल हो रहा है, तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन इनका कलेक्शन आपको बनाकर रखना है। जब आप कभी भी ओसिंट करोगे, अभी आपको लग रहा होगा चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं रखना। मैंने बहुत मुश्किल से ये वेबसाइट ढूंढी है और आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये सारी की सारी आपको नोट डाउन रखनी है, मैं आपको पीपीटी भी दे दूंगा। तो इन सब पे आपको क्या करना है, खुद एक बार जाकर टेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे फाइल टाइप्स के बारे में बताया हुआ है, जो हमने स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज किया था कि हमें कौन सी फाइल चाहिए। कीवर्ड क्या चाहिए, अगर हमें कीवर्ड चाहिए था, जैसे उस दिन हमने जनरेट किया था क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए, तो यहाँ पे अगर हम साइबर क्राइम लिखते हैं और उसके बाद किस फॉर्मेट में चाहिए हमें, TXT, PDF, PPTX, XLS, अगर हमें PPT चाहिए तो वो देखो इस टाइप से ये डॉक जनरेट कर देगा। और जहाँ पे इंटरनेट पे साइबर क्राइम के रिलेटेड में PPTs अवेलेबल होंगी तो वो आप उनको देख सकते हो यहाँ पे। सो ये चीज आप जितना मैं बोल रहा हूँ ना, मैन्युअली करोगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टार्ट में करके एक वेबसाइट है, उस पर ऐसे बहुत ज्यादा जो टूल्स हैं या वेबसाइट्स हैं, होस्ट हैं, जो कि एक पूरा का पूरा आपके पास क्या बनेगा, जैसे बोलते हैं बंडल कलेक्शन का, टूल्स का, वेबसाइट्स का। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको विजिट करके बताता हूँ कितनी चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे ओसिंट के रिलेटेड आपको सारा का सारा जितना डेटा अवेलेबल होगा वो मिलेगा। अगर आप न्यूज एंड ब्लॉग्स के बारे में देखोगे, ओसिंट के बारे में जो देखना, ये वाली वेबसाइट आप एक बार जरूर विजिट करना, जो जो ओसिंट करना चाहते हैं। गैलिक्स, कभी किसी ने ये यूज की है क्या? जी, ये वेबसाइट यूज की है किसी ने? नहीं की। तो ये वेबसाइट क्या करेगी, हाँ की आप लोगों को टास्क देगी ओसिंट के, कि आपको ये वाला टास्क मिला है तो आपको क्लियर करना। उसमें आपको कोई लोकेशन के रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा लोकेशन मिल जाएगा जिसमें आपको क्या करना, ढूंढना है कि ये कहाँ पर है। तो उसमें से आपको बोर्ड्स देखने होंगे या फिर आसपास के एरिया या फिर कोई बिल्डिंग, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे रिजल्ट्स भी देने उनको। आपको एक टाइप का ना बोलोगे CTF मिलता है या फिर एक टाइप का एग्जाम मिलता है आपको, तो वो चीजें। और उसके बाद टूल और रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे देखोगे, आपको बहुत ज्यादा टूल मिलने वाले हैं। तो ये सब के सब यहाँ देखो, ओसिंट फ्रेमवर्क के बारे में भी बताया हुआ है, ये सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप न्यूज लेटर्स पे देखोगे या फिर ट्रेनिंग और गाइड्स आपको देखने हैं,
तो ये माई ओसिन ट्रेनिंग है, ये आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ये जब आप कर लोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओसिन एक्सरसाइज। आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद ये आप ग्रेलिक्स वाली वेबसाइट ये विजिट करोगे जब आप, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे अराउंड 31 टास्क है, मोर कम सून। सो आपको कुछ इस तरीके से ये देखो, फॉर बिगनर्स हार्ड है, फॉर मीडियम एक्सपर्ट्स है, आपका कितना। इन द मॉर्निंग द सिटी डिस्प्ले देयर ब्यूटी एंड प्रेजेंट देमसेल्फ टू द न्यूकम्स, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ किपा इज शोन इट्स। और इसमें हमारे पास कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे हमें टास्क भी दिए होंगे। ओके, यहाँ पे क्या करना है, हमें ये फोटो देखना है, ये फोटो में, और इसका हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए कि ये फोटो कहाँ पर ली गई है। सो अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर भी देखना है कि ये सिटी कौन सी है। सिटी के बाद आपको यहाँ पे आपको रिवर्स सर्च करने पड़ेंगे, शायद इस टाइप की आपको बिल्डिंग्स देखनी पड़ेंगी कि उस एरिया में कहाँ पे अवेलेबल हैं, या फिर अब आपको अपना लगाना है माइंड, अलग अलग सोर्सेज से देखना है कि आपको इसका रिजल्ट कहाँ पर मिलने वाला है। ऐसे आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। ये वाली होगी, तो इसमें आपको क्या चाहिए, देखो ये सिर्फ इतना सा फोटो दिया हुआ, इन सब के रिजल्ट्स हैं, ये नहीं है कि इनके आंसर्स नहीं होंगे या फिर उन्होंने कोई भी उठा के दी है, ये ऑलरेडी सॉल्व लैब्स हैं तो तभी आपको दी है। तो ये इसमें हमें बताना है कि ये जो बियर्स हैं कहाँ पर है, उसके बाद टेम्परेचर बताना है कि स्क्रीनशॉट में वो कितना है, और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताने जहां पर ये बियर लेटे हुए हैं। ये अगर मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया तो इसको मैं असली आप लोगों लेट जो इन्होंने चाहिए मैंने आपको ये प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर अगर आप साथ साथ में ओसीड सीख भी रहे हो, यहाँ पे हमारे साथ में हम रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर वो टास्क भी कंप्लीट करते रहना, और आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो सबसे बेस्ट वाला टास्क आपके लिए ये रहेगा जो 7 वाली एक्सरसाइज है, ये वाली। तो इसमें आपको काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, अलग अलग जगह होंगी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये आपको पोस्टर देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये विजिबल नहीं है तो आपको ये अलग जगह पर जाके ये पोस्टर के इस टाइप के पोस्टर कब कब छापे जाते हैं, या फिर ये जो पूरा पोस्टर है यहाँ पर आप इसको जूम करके अगर ऐसे देखोगे तो क्लियर नहीं मिलेगा, लेकिन कई और सोर्सेज से आपको ये जाकर ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पे इस पे कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, इसमें ये फोटो कहाँ पर लिया गया है और कौन से साल में लिया गया। अब साल आपको कैसे पता चलेगा, ये वाला जो फोटो है यहाँ पर लगाया हुआ है, इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है तो इस पे वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये फोटो कहाँ पर लिया हुआ है वो आपको, अब मैंने तो बता दिया कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अब वो आपको कैसे ढूंढना है तो नहीं, इसको आप जूम करके देखोगे यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको फंस जाते हो तो यहाँ पर नीचे इन्होंने यूट्यूब पे ये ऑलरेडी सॉल्व करके भी बताई हुई है कि आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद सेम, अच्छा मैं इसके बारे में बता रहा था आपको, वहां पहुंच सो यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी अगर आप पढ़ना चाहोगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि वैसी कम्युनिटी आप बिल्ड करो, तो जैसे जो लोग ओसीट कर रहे हैं या अभी सीख रहे हैं तो वैसी कम्युनिटी आपको चाहिए, तो ये देखो बस आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड के लिंक मिल जाएंगे, भी इनमें कुछ टेलीग्राम के भी हो सकते हैं, तो उस टाइप की यहाँ पे आपको कम्युनिटीज और डिस्कशन मिल जाएंगे। अगर आपको पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये जो चैलेंजेस वीडियो है जो ऊपर वाला, हाँ जी हर्ष भाई। सर क्या हम इसमें
अगर व्हाट्सअप फोटो अगर समझो कोई डिस्प्यूटेड फोटो है व्हाट्सअप पे घूम रहा है तो उसको हम सेंड कर सकते हैं क्या? अगर देखो उसमें ऐसा ही कोई फोटो है, अगर उसका जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें कोई ऐसा मोन्यूमेंट अवेलेबल है, कोई बिल्डिंग है या फिर कोई पोस्टर वगैरह कुछ भी ऐसी चीज हो जिसको हम रिवर्स करके या उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाए, या फिर किसी का नंबर ईमेल कोई भी ऐसी चीज अवेलेबल है, तो बस वही है। अगर उसमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम रिवर्स लुकअप करते हैं तो उस नहीं चीज अभी में देखो। समझो व्हाट्सअप पे एक जो अभी कोई फोटो घूमते हैं ऐसे उसमें उसको हम वहाँ ये साइट पे वो सेंड कर सकते हैं क्या? देखो नहीं नहीं, ये साइट मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको सोर्सेज मिलेंगे फोटो असेंट के लिए, फोटो के असेंट के लिए। या तो अगर वो बहुत ज्यादा जगह पर घूम रहा है, पहले तो उसके जो पिक्सल्स होंगे टोटली फट चुके होंगे। नेक्स्ट अगर अब वो डिपेंड करता है वो फोटो किस टाइप का है, क्या उस फोटो में वो किसी लोकेशन का है कहीं का, या फिर वो किसी और चीज का है। तो उसमें हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो तभी ही हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसे हम उसका सोर्स नहीं पता कर पाएंगे कि वो कहाँ से आ रहा है। ओपन सोर्स की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो फोटोज हैं जो मैंने अभी ये आपको दी है ना, आप जरूर एक बार चेक करना, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको टेक्निक भी साथ में बता दी जाएंगी कि कैसे कैसे यूज करना है। रिवर्स इमेज हमने कैसे किया, आपको कहीं फोटो फट गया होता है तो अगर वो पिक्सिलेट होता है उसके वो पिक्सल वापस कैसे लाने, अपस्केल कैसे करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे टोटली बिगनर से स्टार्ट किया हुआ है तो जहाँ पे आप फंस जाते हो तो साथ में आपको वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है सॉल्व करने की। तो अभी से ये सब क्या करना है, यहाँ पे 31 एक्सरसाइजेज हैं अराउंड इस वाली वेबसाइट पे। तो डेली के आप एक सॉल्व करते रहो यहाँ पे। और लेकिन ये नहीं आपने देखना कि वहां पे वीडियो अवेलेबल है, वीडियो देख रहे हो साथ कर रहे हो। जहाँ पे आप अगर अटक भी रहे हो तो आप मल्टीपल सोर्सेज खुद के आइडियाज निकालो, वहां पे हम कैसे कर सकते हैं। ये ना हुआ कि आप वहां पे अटक गए और वीडियो देख ली। ठीक है, ये तो हो जाएगा कि जितना आपको नॉलेज है तो उतना आप कर रहे हो, तो उससे आप नॉलेज ज्यादा गेन नहीं कर पाओगे। तो जहां पर आप अटक जाते हो तो वहां पे अपना दिमाग चलाओ। यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, मैंने काफी ज्यादा लोगों को ये बताई थी, वो क्या करते हैं जितना वो जानते हैं उतना वो यहाँ से रिजल्ट निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो अटक जाते हैं, वो जो यहाँ पे इसका वीडियो बताया हुआ है जिसमें सॉल्व की गई है लैब, तो वो वीडियो देखते थे लेकिन वो उनके दिमाग में फिर वो चीज नहीं आती है कि वीडियो देखने से बेटर है हम खुद ट्राई कर लें। लेकिन खुद इतना आपको ट्राई करना है कि एक डेड एंड पर पहुंच जाओ। तो आपको नहीं मिल रहा है कि आप जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपने वेबसाइट नहीं छोड़ी, कोई भी आपने वैसा आइडिया नहीं आपके माइंड में छोड़ा कि जो इससे ये सॉल्व हो सकता था, तो उसके बाद आप जाकर वो देख सकते हो वहां पर। तो ये चीज आप ट्राई करना। और ना ये जो मैंने मेंशन आपको यहाँ पे भी दे दी है, तो ये वाली पीपीटी के अंदर यहाँ पर आप जाओगे, ये वाले लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये टूल्स एंड रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स भी मिल जाएंगी। ये जो अगर करना चाहते हैं सबसे पहले तो वो ये माई ओसिन ट्रेनिंग एक बार जरूर इस पे इनरोल करना। मैं क्लिक भी करके बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पे एक फ्री में भी अवेलेबल है, अभी नहीं यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज यहाँ पे देखो। और ये बहुत ज्यादा डिटेल में टास्क बताते हैं कि एक रियल सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जैसा एक साइबर क्राइम हुआ होता है तो उसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या टेक्निक यूज की गई है। इसमें मल्टीपल चीजें यूज की जाती हैं, आईपी एड्रेस के बारे में भी आती है इंफॉर्मेशन, आपको निकालनी पड़ती है। यहाँ पर आपको इमेजेस का रिवर्स करना बताएंगे, फोन नंबर लुकअप भी बताएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप जाना एक बार, देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ डेमो वगैरह भी बताए हुए हैं सबको ये सब कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आप एक बार जरूर विजिट करना। देखो ये मैं अगर आपको वेबसाइट बता रहा हूँ अभी, ये यहाँ पे सेव करके छोड़ दोगे, अभी देख लिया तो बात खत्म। अगर वो करोगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। अब मैं कुछ चीजें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ भी करने के लिए, जैसे मैंने फर्स्ट चीज यहाँ पे बताई है। बाकी सब ऐसा नहीं है, मैंने जो आपको बताया आपको वही करना है। मैं बाकी भी आपको सभी के सभी टेस्ट करने कि इनमें क्या है। अगर आप ओसिंट के रिगार्डिंग, हमारे ओसिंट का सेशन चल रहा है तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको ये सारी की सारी चीजें, क्या पता आपको कोई नई चीज मिल जाए।
हर कोई ये, मैंने भी ये सारी की सारी वेबसाइट्स एक्सप्लोर नहीं की हुई है, क्या पता हम कोई ऐसी वेबसाइट एक्सप्लोर करें जिसमें हमें कुछ नई चीज देखने को मिले। मोहसिन भाई, हर्ष भाई ने काफी टाइम से हर्ष भाई बोलो ना। हाँ जी, जैसे वो पिक्चर थी उसमें एक पोस्टर था, तो जैसे कोई पोस्टर ब्लर हो तो हमें उसे इनहांस करना हो तो उसके लिए कौन सा टूल है? उसके लिए देखो पेड टूल्स तो काफी हैं, वरना आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे है ये वाला, ये रहेगा, ये आप यूज कर सकते हो अगर मिलता है। लेकिन वहां पर जो आपको प्रोफाइल दी गई है, जो सॉरी एक्सरसाइज दी गई है, उसमें जानबूझ के उन्होंने वो इतना ब्लर रखा हुआ है ताकि जो उसमें टेक्स्ट दिख रहा है तो वो विजिबल ना हो क्लियरली, उन्होंने जानबूझ के रखा नहीं हुआ है। नहीं, हाँ। वैसे मैं तो इन जनरल बात कर वैसे रहा हूँ तो कि आप ये वाली वेबसाइट अगर फ्री में, ये बिना लॉगिन के आप इस पे एक बार विजिट करके देख सकते हो। और अगर इस पे बात ना बने तो और तो कोई आपको क्या करना है, इमेज अपस्केलर अलग अलग करके ऐप, तो वरना उसके बाद आप क्या, कोई इनका पेड वर्जन वगैरह उस टाइप की भी होती हैं तो आप ले सकते हो। सो लेकिन ये बेटर है अभी तक, जिनमें जितना मैंने यूज किया तो इसने मेरे को अच्छे रिजल्ट ही दिए हैं आज तक। हर्ष भाई, आप कोई भी एआई एनहांसर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। आप कोई भी एआई एनहांसर लिख के ना, फोटो एनहांसर लिख लेना, आपको मिलेगा। ओके ओके सर। सो ये एमपेड 5 भी एक बार यूज कर लेना, एमपेड 5। कौन सा सर, लिख दोगे? लिखा है मैसेज में, चैट में। ओके। सो ये वाली वेबसाइट आप विजिट करना, आप पूरा का पूरा एक दिन भी इस पे लगाओगे, अब ऐसा नहीं होगा यहाँ से आपको टाइम वेस्ट होगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से नया मिलेगा। मैं डेली ऐसी वेबसाइट्स पे आता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ नया मिलता है। सो दो चीजें अगर मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीजें आपको करनी है। पहले जो ये एक्सरसाइजेज है डेली से एक स्टार्ट करनी है आप लोगों को। कल मैं पूछूंगा किस किसने स्टार्ट किया नहीं किया, मैंने लिंक भी दे दिया, वो लिंक सेव करके रख लो। इसको मैं लिंक को ऐसे भी मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, आपको ये वाले। और दूसरा, आप ये माई ओशन ट्रेनिंग है, मैं इसका भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जो फ्री वाला है, तो आप उसमें इनरोल कर देना और डेली के आपको टास्क भी मिलते रहेंगे। यहाँ पे भी हम साथ साथ में सीखते चलेंगे, वहां पे आपको एक्सरसाइजेस भी मिलती चलेंगी। आगे भी बहुत है। ये भी सेम है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स ऐड किए हुए हैं, स्टार्ट में पे हैं। तो ये सेम चीज है ओसिंट फ्रेमवर्क की तरह, लेकिन ये थोड़ा अपडेटेड है और इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगी। और वहां पर क्या करता है, थोड़ा उसका जो यूआई लुक है वो ऐसे खोलता है, ब्रांचेस खोलता रहता है, तो वहां पे उतना कंफ्यूजन सा रहता है। तो यहाँ पे आपको देखो यूजर नेम एंड प्रोफाइल सर्च के लिए ये मिल जाएगा, ईपीओस बताया गया, यहाँ पे शेयरलॉक के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपको टूल्स भी बताए गए हैं कि आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको स्क्रैपिंग के लिए मिल जाएगा इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, फैंटम बस्टर। इंस्टाग्राम पे लिए इंस्टा हंट मिल जाएगा, फाइंड इंस्टाग्राम यूजर आईडी। फेसबुक के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे एक होगा जिससे हम नहीं है, फेसबुक का जो यूजर आईडी होता है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन के लिए कॉर्पोरेशन। उसके बाद आपको यूके डेटाबेस, यूरोप डेटाबेस, ये हमारे काम का नहीं है। ट्विटर का है यहाँ पे, यूट्यूब के रिलेटेड आपको मिल जाएगा, यूट्यूब डेटा व्यूअर। ये सारी चीजें हम जाके आगे एक एक करके, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और आगे चल के हम इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे या फिर इन पे वर्क नहीं करेंगे। हम एक एक वेबसाइट पे वर्क करेंगे जब हम यूट्यूब वाले सेक्शन में जाएंगे, यूट्यूब की बात करेंगे। लेकिन यहाँ आज कम जो मेरा मेन मोटिव है, आपको रिसोर्सिस के बारे में बताना कि हम कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वेबसाइट के बारे में बताना, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। डोमेन और एपीआई के बारे में देखोगे आपको सब मिला हुआ है, डोमेन टूल मिलेंगे, डीएनएस एनालिटिक्स, ये देखो शोडान के बारे में बताया गया है। तो हम शोडान के बारे में अलग से एक दिन पूरा सेशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, आइडिया भी होना चाहिए
कि अगर जिसको वो चीजें आती हैं तो उसके माइंड में से कई बार निकल जाता है इंफॉर्मेशन कि ये चीज, हाँ, तो वो ऐसी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको नई कोई ना कोई वेबसाइट, अब डोमेन का नाम लेंगे यहाँ पे 15-20 वेबसाइट एक साथ किसी के दिमाग में नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा वेबसाइट जो कि डोमेन या आईपी के रिगार्डिंग होगा। यहाँ पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी कुछ हैं। और उसके बाद मैं ये ऐसी वेबसाइट की बात कर रहा था जो कि स्टार्ट मी पे होस्ट है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट मी पे कुछ और भी ऐसे होस्ट हैं, ये इनके जो टेकीज करके है, जो ये इसका वो ऑथर है, तो BBC आज फॉरेंसिक्स, तो ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे तो यहाँ पे अवेलेबल हैं जितने भी, और मैंने ये सारे के सारे सर्च किए हैं जो स्टार्ट मी पे सेम इसी टाइप की कैटेगरी में आपको उसी के टूल्स मिल रहे हैं जहाँ पर, तो वो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर लिस्ट कर दी हुई है। तो ये आप विजिट करोगे जब यहाँ पर, मैं ये आपको PDF दे दूंगा, तो आपको ये सब पे जाके एक एक बार विजिट करते रहना है। उसके बाद ये है वर्ल्ड वाइड ओशन टूल्स करके, साइबर डिटेक्टिव्स की तरफ से, इसमें मैं आपको, तो इसमें क्या रहेगा, ये एक मैप आपको बताएगा, ठीक है। तो अब कंट्री के हिसाब से जिन्होंने वैसे ओसिंट के रिगार्डिंग क्या किया होगा, रिसोर्सेज बनाए होंगे, कोई वेबसाइट बनाई होगी या फिर उनकी गवर्नमेंट की वैसी कोई वेबसाइट होगी जहां से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ओपन सोर्स, जो कि अगर गवर्नमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है तो ये हर कंट्री में क्या करेगा, वैसी वेबसाइट हमें बता देगा। तो ये मैं अपने कैटेगरी के हिसाब से हर कंट्री का बताया हुआ है और वहां पे वेबसाइट्स भी मेंशन की हुई है कि ये कौन सी कंट्री की वेबसाइट्स हैं और इनमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। लेट्स विजिट। यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड का मैप मिल जाएगा। और अब हम इंडिया की बात करने वाले, तो इंडिया में यहाँ पे देखोगे कुछ बिजनेस रजिस्ट्री, यहाँ पे कुछ वेबसाइट, अब ये यहाँ पे वही वेबसाइट है जिन पे से हमें कुछ पब्लिकली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, या किसी कंपनी के रिलेटेड, किसी इंसान के रिलेटेड, कुछ भी पब्लिकली वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पे और भी बहुत सारी कंट्रीज के रिलेटेड है, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री पे ओसिंट कर रहे हो या फिर कोई आपका बाहर का केस है तो उस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बाहर की कंट्रीज का भी यहाँ पे मेंशन किया होता है। जैसे भूटान का किया हुआ है, बांग्लादेश में है, जो जो यहाँ पे वेबसाइट्स होंगी तो वो आपको, ये देखो उज्बेकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा है, क्रिमिनल केसेस, इकोनॉमिक केसेस, कुछ भी ऐसा अवेलेबल है। तो हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया में हमें 1 2 3 4 5 6 6 7 वेबसाइट्स का मेंशन किया हुआ है। mca.gov.in, MCA शायद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। और उसके बाद GSTIN, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ड्यूरिंग ओसिंट या इन्वेस्टिगेशन हमें कई बार ना GST नंबर भी मिल जाता है। तो GST नंबर से हम कितनी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, मैंने इनको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये अभी तो खुल ही नहीं रही थी इसलिए मैंने करंटली अनअवेलेबल लिख दिया है। यहाँ पे देखो, जब भी कोई शॉप खोलता है या कोई भी ऐसा जिसको टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट खोला है किसी बिजनेस के नाम से उन्होंने, तो जो भी टैक्स पेयर है तो उसको एक GST मिलता है, जो बोलते हैं आप GST पे करते हो, तो GSTIN मतलब वैसा आपका GST जो नंबर होता है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, उस बंदे की प्रोफाइल के बारे में पता कर सकते हो कि ये जो GST नंबर है उसका लीगल नेम क्या है, उसका बिजनेस नेम क्या है या उसका ट्रेड नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, वो किस टाइप का टैक्स पेयर है। तो कुछ इस टाइप का हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम विजिट करते हैं। जब तक ये खोलता हम नेक्स्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद वाइट पेजेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। सो यहाँ पे क्या है, जो इंडिविजुअल या बिजनेसमैन होते हैं इंडिया में,
उनके बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अगर उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, एड्रेस मिल सकते हैं, या जो पब्लिकली अवेलेबल उनकी डिटेल होती है किसी कंपनी के बारे में या किसी इंसान के बारे में, वो आपको यहाँ पे वह। अब मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि अगर हमें कोई लिंक मिलता है या कुछ मिलता है तो हमेशा हमें टूल्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है आपको। मैं आपको ये लिंक दे देता, मैं अगर अभी ये चीज ना लिखता, ये देखो ये खुल नहीं रहा है। तो अगर बोलते हैं ना कि टूल प्रोवाइड करवा दो, अब हमें पता होना चाहिए कि हम सर्च क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एरर आ चुका है, ये था, इसका मैंने अलग से वेबसाइट मेंशन कर के रखा था। अब हमें पता होना चाहिए कि हम सर्च क्या कर रहे हैं। अब टैक्स पेयर बाय जीएसटी से कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप से हमें ये इस वाली वेबसाइट पे लेकर गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था। लेकिन अब हमें पता है कि ये चीज है, तो अगर ये चीज आप डायरेक्ट सर्च जीएसटी जाकर क्या करोगे, गूगल पे लिखोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वरना मैं अगर आपके साथ यही पीपीटी शेयर करके या ये चीज बता देता, सो यहाँ पे आप लोगों को लगता है ये एरर आ गया है यहाँ पे, तो छोड़ देते इस चीज को। यहाँ पे इतना लेट ज्वाइन होने का फायदा भी क्या है। अशोक पटेल, अच्छा ओके। सो यहाँ पर आप लोग आ गए हो, तो उसके बाद आपको करना है सर टैक्स पेयर। तो आप अगर आपके पास किसी का पैन कार्ड आ गया है, सो यही तो बोलते हैं ना, अगर हमारे पास पैन कार्ड आ गया तो उससे ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर उस पैन से कहीं भी वो टैक्स पे कर रहा है या फिर उसने कोई बिजनेस को रजिस्टर किया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पर, मेरे पास एक चीज था, शायद मैंने डाला था पहले। पता नहीं ये सही डाला है मैंने या नहीं। जीरो सिक्स 1 की है या आई की है, कॉपी करके रख लेता हूँ। मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट मार के गूगल से देखा था। कितना देर लगाएगा। कि ये इनवैलिड आ रहा है। जो मैंने पहले किया था तब तो हो गया था कि पहले मैंने किया 06AB। मोहसिन इसमें शायद मेरे ख्याल में स्लैश डालना पड़ेगा, जीएसटी नंबर और यूए नंबर। नहीं ऐसे ही हो गया था, मैंने पहले किया था। हाँ मैंने पहले किया था सेम। तो एक सेकंड में यहाँ पे जीएसटी नंबर, ये पीछे आई होप अब ये हो जाना चाहिए। 18365।
डोंट नो ये अब क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ से आपको आप इसमें ना ये दोनों नंबर है स्लैश डाल के देखो एक बार, नीचे लिखा आ रहा है, कौन सा वाला? नीचे इसके स्लैश डालो नहीं नहीं, जीएसटी। हम कोई एक इनमें से डाल सकते हैं ना, या GSTIN डाल सकते हैं। या तो ये नंबर गलत है या फॉर्मेट गलत है। नहीं मैंने किया था, एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से कहीं देख लेते हैं। मैंने ऐसे ही ढूंढा था इंटरनेट से। ये क्लियर नहीं आ रहा है। ये 15 नंबर है, देखना चेक करना जो आपने नंबर डाला है। मैंने ये वाला डाला था, एक सेकंड में। देखना ये नंबर कितने हमने जो अपने डाले हैं। एक सेकंड में ना इसको गुड्स में जाके चेक करना। मैं चाहता हूँ जो जो साथ में होता जा रहा है प्रैक्टिकल होता चले। ये ओके, मेरा मुंह में दिक्कत। किसी के पास GST नंबर है यहाँ पे क्या, जो बताना चाहे? सर मैंने चैट में भेजा है, इसको देख लो। भेजा? ओके रोहित, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। ये अभी नीचे कैप्चा भी लाएगा अभी। वेलिंग तो है ही, अभी कैप्चा नहीं आ रहा। क्या बात है। ओके, थैंक यू रोहित। सो जब हमें सबसे पहले पता लगता है कि इसका लीगल नेम क्या है। और देखो कई बार हमें ये चीज ना, इंडिया मार्ट आप सबने नाम सुना होगा, तो वहां पर कई बार फ्रॉड या स्कैम हो जाता है लोगों के साथ। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, अपना GST नंबर डाल दिया होता है वहां पे प्रोफाइल बनाने के लिए, जो कि सच में उनका बिजनेस होता भी है, लेकिन कई बार उनका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है, या फिर वो उस टाइप का या फिर कोई डिफेक्टिव आ जाता है, तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते। तो अगर उनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ज्यादा का, तो ऐसा मिल सकता है हमें। या फिर वहाँ की हमें लोकेशन, वहाँ पे सिर्फ हमें बताया गया होता है कि ये GST नंबर है और हाँ वेरीफाइड है GST नंबर से। लेकिन अब देखोगे यहाँ पे हमें ट्रेडर नेम भी मिल चुका है कि वो किस चीज से है, क्या उस कैंटीन है, किसी का शॉप है, या फिर जो भी उनका बिजनेस नेम होगा। ये रजिस्ट्रेशन का बताया गया है, टैक्स पेयर किस टाइप का, कंपोजिशन, अभी एक्टिव है ये स्टेटस, प्रॉपर्टी शिप है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अदर ऑफिस, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको जितना भी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग चाहिए होगा तो मिल जाएगा। शो फाइलिंग टेबल, HSN, ये HSN होता है शायद कि वो किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। सो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत होता है कि ये चीज मिल रही है आपको, प्लेस ऑफ बिजनेस मिल रहा है आपको। तो अगर यहाँ पे आपको फोन नंबर नहीं ना मिल रहा, तो आपको अगर फोन नंबर कभी चाहिए होता है तो ये चीज सेम आप जाओगे गूगल मैप्स पे, आपको डालना है, और गूगल मैप्स के बाद आपको स्ट्रीट व्यू करके इस वाली लोकेशन पे जाना है, तो शॉप के बाहर में नंबर लिखा होगा।
ये चीज आपको समझ आ गई? यस सर। ओके, कि जीएसटी नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो कई बार हमें जीएसटी नंबर मिलता है, अब हम बोलेंगे कि हम जीएसटी नंबर कहाँ से लाएंगे। अब हम केसेस की बात करेंगे तो ओसिड में कहीं भी हमें क्लू मिल जाता है कि ये जीएसटी नंबर है। अगर कभी हम किसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो मे भी वो बाद में फ्रॉड कर रहा हो या पहले उसने कहीं जीएसटी नंबर अपडेट किया हो अपना, तो हम वेब आर्काइव में जाते हैं, आर्काइव में जाते हैं, तो क्या करता है, तो वहां पे हमें वो नंबर मिल सकता है। या फिर कभी हम उसका डीपोसेंट करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर मिल सकता है। तो ये चीजें पता होना जरूरी होता है। तो उसके बाद ये तो इंडियन मेडिकल रजिस्ट्री, ये भी हमारे काम की ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है। ये हमें डॉक्टर्स के बारे में बताएगा कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, स्टेट की बात करें या फिर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे, अराउंड, ये खत्म नहीं होने वाले। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको साथ में मिल जाएगा, तो आप उसी हिसाब से लास्ट वाले कम सर्च करते हैं कि यहाँ से हमें क्या, कभी कोई डॉक्टर के बारे में, कई बार आप देखो ना, पोस्टिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं होता हम कब किससे टकरा जाए या हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब हम डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मे भी हमें कहीं इस चीज की जरूरत पड़ जाए, और मैं आज सोच रहा हूँ कि छोड़ो रहने दो, डॉक्टर्स के रिलेटेड की बात है तो क्या बताएं, क्या फायदा बताकर। तो यहाँ पर हम ये चीज, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, आप किन चीज ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन से देख सकते हो कि एक स्पेसिफिक स्टेट में उस ईयर में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है। ठीक है, कई जो ब्लैक लिस्ट किए गए डॉक्टर्स, उनके बारे में भी आप यहाँ पर पता कर सकते हो कि वो कौन है। और यहाँ पे अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ये क्या करता है, सारे रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेसिफिक वही नहीं ढूंढता है, आसपास के भी जो नंबर होते हैं तो उनको भी बता ही देता है हर स्टेट के बारे में। महाराष्ट्र, अभी हमने JNK का ये रजिस्ट्रेशन नंबर से कॉपी किया था। ये देखो, यहाँ से हमें नाम मिल जाएगा, इस रजिस्ट्रेशन जो नंबर हमारे पास आया है तो उससे रजिस्टर जो नाम होगा, और उससे जो उनके फादर नेम, देखो डेट ऑफ बर्थ भी हमें मिल गई है, जो कि ओसिड में हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है कहीं पे। और क्वालिफिकेशन इनकी पता चल जाएगी, और यूनिवर्सिटी ये कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका है। क्वालिफिकेशन ईयर, उनका जो स्टेट मेडिकल बोर्ड कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल बोर्ड, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें जब आप किसी केस पे या वर्क कर रहे होगे और आप किसी ऐसी जगह पर जाकर टकराओगे जहाँ पे आपको ये चीज की जरूरत पड़ सकती है, मे बी आपको कहीं कोई स्लिप मिलती है, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, फटा हुआ कई बार मिल जाता है, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, वहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज मिलती है आपको। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब सवाल किसी ने नहीं किया, कोई कर भी सकते थे आप लोग कि कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या पता इतनी चीजें क्या। तो कई बार हमारे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे फॉरेंसिक की अगर बात करें, हमारे पास कभी कोई रिसिप्ट आ जाता है कुछ जिसपे फटी हुई चीज रह सकती है, तो उसके बारे में यहाँ से हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अगर इतनी ही अवेलेबल है वो रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके, बाकी उस पर कुछ नहीं है, अगर इतना ही पोर्शन हमें मिलता है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमें ये चीजें कहाँ पर यूज हो सकती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये येलो पेजेस और वाइट पेजेस एक ही काम के हैं, ये आप विजिट करके देख सकते हो। उसके बाद ये उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन फेसबुक के लिए मैं बता ही देता हूँ, हर चीज साथ साथ में कवर करता हूँ। तो ये फेसबुक का ID लुकअप है। देखो अब देखो, यूजर नेम तो आपको दो प्लेटफॉर्म पे सेम मिल जाएंगे, दो प्लेटफॉर्म पे आपको यूजर नेम सेम मिल जाएंगे, लेकिन जो यूजर ID होती है वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर मैं अपना जो मेरा यूजर नेम है फेसबुक का वो डालूंगा, और मेरे को एक जो यूजर ID है वो मिलेगी, जो कि सिर्फ फेसबुक के साथ। अब देखो ना,
अब तो बोलोगे यहाँ पे आप लोग सवाल नहीं करते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करो। यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला है और यूजर आईडी डाली है, तो कोई पूछ नहीं रहा कि हम यूजर नेम क्यों डाला। यूजर नेम भी तो फेसबुक पे वही रहेगा, यूजर आईडी में क्या डिफरेंस है फेसबुक का। तो अच्छे सवाल करा करो, मजा आता है। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम डाला है और किसी का माइक से आवाज आ रहा है, अर्नब था, किसका है? अर्नब था मोहसिन। हाँ अर्नब बोलो। ये आपने जो लुकअप आईडी से फेसबुक का हम लोग ये ओसेंड करते हैं, लेकिन ये अगर हम लोग डायरेक्ट अगर सर्च करें तो उसका प्रोफाइल शो होता है क्या? नहीं, मैंने प्रोफाइल का यूआरएल डाला है। नहीं, आप प्रोफाइल इसका रिवर्स करके ये वाली आईडी से आप अगर रिवर्स करोगे तो मिल जाएगा आपको आईडी। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे आप आईडी से वो चीज सर्च करोगे तो मिलती है वो चीज। ये एक यूआरएल होता है जिसमें आपको फेसबुक प्रोफाइल का, तो उसमें ये आईडी दी होती है, तो आप वो चीज भी दे सकते हो। तो अब देखो ना, यूजर नेम को अगर हम जब देखेंगे, अब बहुत सारे ओसीड के ऐसे टूल्स हैं जो फेसबुक के बारे में बताते हैं, ये कौन कौन से ग्रुप्स में ये आईडी है वगैरह। तो वो कई बार यूजर नेम का इनपुट नहीं लेते हैं, तो उनको कुछ ऐसा न्यूमेरिकल चाहिए होता है। तो वो उसके बाद जब हम उनका रिवर्स लुकअप करते हैं तो वो हमें बताता है कि ये ऐसे ऐसे ग्रुप्स में अवेलेबल है। तो उस चीज के लिए हमें यहाँ पे यूजर आईडी का इनपुट देना पड़ता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा और जगहों पे यूज होता है जहाँ पे इनपुट हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर्स में देना पड़ता है। तो बस ये क्या करता है, हमारे यूजर नेम को ही एक यूजर आईडी बना के रख देता है। तो लेकिन ये यूजर आईडी है, अब ये सिर्फ फेसबुक के लिए ही है। जैसे यूजर नेम हम सेम वाला इंस्टाग्राम पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो यूजर आईडी है तो ये इंस्टाग्राम पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका आप लुकअप करोगे रिवर्स का तो आपको सिर्फ फेसबुक के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। इतना समझ गए आप लोग? इसका कोई ज्यादा नहीं है। तो बस एक यूनिक आईडी दे देगा उस जो यूजर नेम के साथ में लिंक होती है, जब उस अकाउंट के साथ लिंक होती है। इतना सबको समझ आ गया? यस सर। हमारा डबल हो गया था लिमिट। ये भी सेम चीज है शायद, इसको भी विजिट कर लेते हैं। हर्ष, हाँ हर्ष भाई बोलो। हाँ जी सर, वो जो आपने बताया था वो लुकअप आईडी, उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या फायदा है? मैंने बताया ना हर्ष भाई। अब देखो कुछ ऐसे हम जब रिवर्स लुकअप करते हैं, जैसे वो हम आगे चल के उनके बारे में बात करेंगे कि ये बंदा, कुछ ऐसे टूल्स हैं ओसेंट के जो क्या करते हैं, रिवर्स लुकअप करते हैं और यूजर नेम से वो हमें नहीं बता पाते कि ये जो हमारे पास जो प्रोफाइल है, जैसे अगर मेरी आईडी देखोगे फेसबुक की, तो अगर मैं वहां पे यूजर नेम डालूंगा उसका तो वो उसका रिवर्स लुकअप करेगा। तो मैं भी नहीं, वो है ही वेबसाइट, वैसा है सॉफ्टवेयर है जो इनपुट में सिर्फ यूजर आईडी लेता है कि हमें आईडी, तो फिर वो हमें बताता है कि ये जो यूजर है कौन कौन से ग्रुप में अवेलेबल है, या फिर जो जहाँ जहाँ पे हमारे ट्रेसेस रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, तो वो हमें ये चीज बताएगा। ओके ओके। हाँ, ये उनको करके दिखाओ थोड़ा प्रैक्टिकली, यानी कुछ प्रोफाइल देके, यानी नहीं देखो सागर भाई, मैंने आज का जो ये सेशन है ये मैंने रिसोर्सेज पे बात की हुई है। तो अगर हम प्रैक्टिकल पे लग जाएंगे, मेरी 2 चीज बाकी रह गई है। हाँ सही बात है, सही। हाँ समझ गया। प्रैक्टिकल हम करेंगे, मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ही करता हूँ, वरना मैं यानी समझ गया वो मेरे को याद है। ओके, सो ये भी सेम चीज है एजेंट कलेक्शन करके है। तो इसमें भी आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, इतने ज्यादा टूल कि हम आप इसको अगर एक दिन में भी 10 टूल भी देखोगे तो फिर भी आपका 1 महीना लग जाएगा। सोशल मीडिया में इसका कॉपी ऑफ बिजनेस एंटिटी सर्च क्या, और उसके बाद बिजनेस स्पेशलाइज्ड सर्च, चैरिटीज, नॉन प्रॉफिट सर्च, इंस्टाग्राम के बारे में यहाँ पे कहते हैं, ये देखो ओके। यहाँ पे अगर आपको इंस्टाग्राम का फुल प्रोफाइल देखना है, इंस्टा डीपी व्यूअर, इस टाइप के, तो आप विजिट कर सकते हो सब पे। कॉपी ऑफ जेनोलॉजी सर्च, ईमेल ट्रैकिंग, डोमेन सर्वर्स के बारे में। तो इनमें से देखो बहुत सारी हमने पहले भी मिली होगी, लेकिन जो पुरानी वाली आपने वेबसाइट विजिट की होगी तो उनमें कुछ डोमेन जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, या जो यहाँ पर बताई हुई है, या फिर जो वहाँ पे बताई हुई थी उन वेबसाइट्स में यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको ये देखो
उन वेबसाइट में एग्जिट टूल के बारे में नहीं बताया गया था, तो यहाँ पे बताता है। डिजिटल सर्टिफिकेट सर्च, यहाँ पे वेब आर्काइव्स के बारे में भी बताया गया है। हम इनका प्रैक्टिकल पूरा का पूरा आगे करेंगे कि वेब आर्काइव्स क्या होती है। अगर जिनको पता है तो उनके लिए तो अच्छा है कि आपको पूरा का पूरा कलेक्शन एक जगह पर मिल गया OSINT का। ओके, ये यूके OSINT है, इसके नाम पर तो मत जाना कि ये यूनाइटेड किंगडम का है। अब यहाँ पे इसमें से हमें क्या क्या मिलने वाला है? बैंकिंग रिलेटेड साइट्स, ईमेल रिलेटेड साइट्स, जो OSINT, ये ईमेल रिलेटेड मतलब OSINT के ईमेल रिलेटेड बताएगा आपको। ईमेल हेडर रिलेटेड साइट्स, ईमेल कवर्ड, IP ट्रैकर्स, एग्जिट डेटा रिलेटेड साइट्स, IP ग्रैबर्स, IoT। ओके, IP ग्रैबर्स पे चलो हमको प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। ये देखो, IP ग्रैबर्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने ग्रैबिफाई के बारे में बताया, IP लॉगर के बारे में बताया, ठीक है, PS3 CFW के बारे में बताया, IP ट्रैप के बारे में बताया, और श्योर के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल अकाउंट आईडीज, फॉर्म्स, OSINT काम का डार्क वेब लिंक्स, ये भी आपने कभी विजिट करने हुए तो कर सकते हो। ओके, डोमेन नेम एंड IP एड्रेस का OSINT कभी आपको करना है। इन्फो स्नाइपर, नेटलेस IO, व्हाट्स माय IP एड्रेस, ये IP के रिलेटेड होता है। शो माय IP, ये सारी चीजें ना आपको देखो, जब भी कभी इन्वेस्टिगेट करते हो या फिर आपको क्या करना है, अब हर किसी को ना अपने तरीके का जो UI इंटरफेस है या फिर किस टाइप का वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप सब विजिट करके आप अपना एक टूल कलेक्शन बना सकते हो जो आपको पसंद आएगा। ये सब वेबसाइट्स विजिट करो, सब टूल्स ट्राई करो, जो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो जो जिस चीज से आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए वैल्यूएबल हो सकती है, तो अब अपना हर बंदा क्या कर सकता है, अपना टूल कलेक्शन बना सकता है। अब जितनी मैंने आपको वेबसाइट बताई है अभी तक, मैंने जो टूल्स के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में या फिर उनमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अराउंड 200 वेबसाइट्स को तो बता ही दिया होगा जो अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 200 क्या, यहाँ पे तो 10-12 मेंशन किए गए, ज्यादा 20-25, तो 25 के अंदर तो 10 हर के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप सब को क्या करोगे, यहाँ पे IPv6 के लिए भी बताया गया हुआ है, या हुईज के बारे में बताया हुआ है, यूजफुल डोमेन रजिस्ट्रेशन, मतलब ये सारी। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से आप अपने लिए OSINT का कलेक्शन बना सकते हो। फिर तब जब आपको कभी भी OSINT का कोई भी काम आता है तो आप अपनी वाली कलेक्शन को ओपन कर सकते हो। आपको सब पे दोबारा विजिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि सब पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली विजिट करना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अगर डोमेन रिलेटेड है, डोमेन डाल के टेस्ट करना है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। IP रिलेटेड है तो आपको IP रिलेटेड देखना है कि क्या ये जो आपके रिलेटेड जो आपको चाहिए क्या वो आपको मिल रहा है इस वेबसाइट से या नहीं। तो आपको क्या करना है, फिल्टर करके अपने लिए एक खुद का टूल किट बनाना है, या फिर उसको अपने हिसाब से आप कैटेगरीज में रख सकते हो। आप फोल्डर बना लो, उसमें अपने अपने हिसाब से रख लो, या फिर आप कहीं कोई नोट जैसे नोट पैड टाइप होता है उस पर आप बना के रख सकते हो। आप अपना एक कलेक्शन आपका बन जाएगा OSINT का। मेरा काम था आपको हुसैन जी, वो एक अशोक जी है, वो कोई एग्जांपल देखना चैट आपने, वो कुछ लिखा होगा, देख लीजिए प्लीज। सर एक एग्जांपल ले लो, किस चीज का एग्जांपल ले हम, चलो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। अगर हम ओके IP लोकेशन के बारे में, सर आधार नंबर वेरीफाई के लिए कोई टूल है क्या? देखो आधार नंबर वेरीफाइंग के लिए आपको टूल तो नहीं, लेकिन डेटाबेसेस में से हमने कुछ बॉट्स डेवलप किए हुए हैं, तो उनको हम आगे चल के
करेंगे एक्सप्लेन कि वो किस किस टाइप से जो क्या उन डेटाबेसेस में लीक डेटाबेसेस के बारे में हम बात करेंगे, उनमें से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आधार के रिलेटिव भी हम बात करेंगे ये, हाँ, लेकिन है वैसा एक टूल है जिसमें आपको मिल जाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अगर वेरिफिकेशन के लिए आपको ऐसे यूज करना है अपने लिए, तो कुछ एपीआईज होती हैं जिनमें आप आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हो कि ये वैलिड है या नहीं है, या किसके नाम से रजिस्टर है। तो वैसी कुछ एपीआईज हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बात करेंगे तो वो ओपन सोर्स के लिंक करेंगे, या फिर जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल होगा या जो लीक डेटाबेसेस होगा तो उसका यूज कैसे करना है। तो अगर आपको वो वाला चाहिए आधार वेरिफिकेशन के लिए, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं आपको वो एपीआई के बारे में बता दूंगा। वो पेड रहेगा, अगर एपीआई है तो आप उसका यूज कर सकते हो। सर यहाँ पे हमारा IP2 लोकेशन, शो माई IP, यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है देखना है। अगर चलो मैं बता दूँ, ये IP लोकेशन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक वेबसाइट पे लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको अपना IP एड्रेस डालना है या किसी और का डालना है। वो आपको बता देगा कि ये जो होस्ट है कहाँ पर हुआ है, क्या ये किसी ISP का है जैसे एयरटेल जियो वगैरह उनका है, या फिर ये आप बोलते हो किसी VPN का है, किसी क्लाउड सर्वर का है, किस चीज़ का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे IP लोकेशन के बारे में बताएंगे। अगर वो किसी ISP का है तो वो बताएंगे कौन से स्टेट में है, वो किस का है, एयरटेल का है, जियो का है, ये चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे IPv4 के बारे में जैसे बताया गया है कि मेरा रिलायंस के बारे में, और रीजन भी बताया गया, दिल्ली बताया गया है। ये तो पूरा है। देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर IP लुकअप में ये चीज़ बहुत बार कई बार बता देता कंफ्यूजन के लिए, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जो सही बताता है, IP info करके, ये वाला मेरा IP एड्रेस। तो यहाँ पर अगर आप डालोगे अपना IP एड्रेस तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा ही। वेट मैं अपना डाल ही लेता हूँ। यहाँ पे हद से ज्यादा कलेक्शन आपको मिल जाती है। ये देखो, इसमें हमें बताया गया है कि ये दिल्ली साइड का है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप जब भी कभी यूज करते हो तो ये मैं आपको दे देता हूँ वेबसाइट भी IP के लुकअप के लिए। तो लेकिन उसके लिए एक और भी है, वो भी अच्छा है, शायद IP लोकेशन समथिंग करके। मोहसिन हाँ और जी बोले। अशोक दिनकर जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए। सामने वाले ने VPN यूज किया रहेगा, उस VPN का यूज करके उसने IP चेंज किया रहेगी, तो उस रिगार्डिंग में कैसे करेंगे? देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम IP के बारे में वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर उसने VPN यूज किया होगा तो वो बता देता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मेरे को एब्यूज के बारे में बताया गया है, ये management@reliance.com है, इसका मतलब मैं रिलायंस का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को इसने रियल वाला बताया कि ये मेरा जो ISP है वो कहाँ का है। तो अगर आप कभी भी ऐसे गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च कर देते हो तो मे भी आपको वहाँ पे थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन भी बता सकता है, ISP आगे पीछे का बता सकता है। तो ये मेरे को इसने बताया है JNK का है, या फिर मेरा ये ISP कौन सा है। जो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है पहले वाला मेरे को दिल्ली का बता रहा था। तो आप ये यूज कर सकते हो, मैं आपको इसको चैट में दे देता हूँ। आगे चल के हम फिर भी इसके बारे में करेंगे कुछ। अशोक जी आपका एग्जांपल भी एक हो गया, चलो वहां से हमें एक नई चीज भी मिल गई है। इसलिए बोलते हैं ना, इंटरनेट पे इतना भंडार अवेलेबल है ना, तो वहां से आपको फिल्टर आउट करके अपने लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन जो रहती है या फिर जो यूजफुल टूल्स रहते हैं, अपना खुद का एक ओसेंट का कलेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो यूके ओसेंट के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डार्क वेब, डोमेन एंड IPs, गूगल अकाउंट रिलेटेड, मैसेंजर ऐप्स, मोबाइल एंड फ़ोन नंबर रिलेटेड, नहीं मोबाइल एंड फोन रिलेटेड है, फ़ोन नंबर नहीं है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या था, 15 पे थे।
ocean.sh। ये इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर्स या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए सारे के सारे टूल डिजाइन किए गए हों। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेटर हो, स्पेसिफिकली कोई टूल बनाया गया जो सिर्फ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए हो। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं तो उनको बाकी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज करते हैं, इथिकल हैकर्स यूज करते हैं। इस टाइम कौन सा बॉट ट्रेनिंग दे रहा होगा? मुझे सबसे ज्यादा परेशान मेरा इंटरनेट कर रहा है। जब भी मैं ट्रेनिंग के लिए बैठता हूँ, दिन को बाहर ठीक चल रहा होता, मेरे रूम में ऐसा ही है। सो यहाँ पे हमारे पास shield.sh आ गया है। सेम चीजें वही जो हमने पहले देखी हैं वही यहाँ भी आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ, मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक नहीं बता रहा हूँ, मल्टीपल बता रहा हूँ, जैसे आप ये चीज जाकर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें सब डोमेन फाइंडर मिल जाएगा और पब्लिक बकेट्स, DNS हिस्ट्री, सर्टिफिकेट्स, टेक्नोलॉजी लुकअप, रिवर्स IP, DNS लुकअप, रिवर्स गूगल एनालिटिक्स, रिवर्स गूगल एडसेंस, रिवर्स डोमेन, रिवर्स क्विज हिस्ट्री, या बहुत सारी चीजें, रिवर्स MX रिकॉर्ड। आगे चल के हम इन सब के बारे में बात करेंगे, MX रिकॉर्ड क्या होते हैं या फिर रिवर्स क्विज क्या होता है, DNS लुकअप कैसे करते हैं, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पर आज आपको ये सोर्सेज बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए एक टास्क भी रहेगा। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको 2 चीजें पहले बताई है वो भी करना है, कि आपको जो ग्रेलिक्स वाला है, समथिंग करके ऐसा ही शायद उसको प्रोनाउंस करते हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं आता, सो वो करना है। तो आपको वो मैं लिंक भी दे दूंगा, वो सबको करना है, वो कंपलसरी रहेगा आपको वो चीजें। तब तक मैं अपनी फेवरेट वाले आपको ले चलता हूँ। ये जो है OSINT एसेंशियल, सेम ये भी इसी की तरह है, और ये मेरी पर्सनली जो फेवरेट है उसको लेकर चलता हूँ आपको। तो मैं आटा बारे में बात कर रहा था क्या है, और उसके बाद आप सबको क्या करना है, अपने लिए एक खुद का OSINT का कलेक्शन बनाना है। सारी चीजें विजिट करनी है। अगर यहाँ पे आप कर रहे हो, ये सीख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ये रिसोर्सेज मैं आपको सारे बता रहा हूँ तो इसका फिर कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप इसका यूज नहीं करते हो आगे चल के। आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका टास्क है वो है आपको वो एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके अगर कोई मुझे बताएगा भी, मैं ज्यादा वो रहेगा ना कि यहाँ पे अगर वो मेरे को फिर कभी कोई सवाल भी पूछता है, मेरे को लगेगा कि ये हाँ उतना इंटरेस्टेड है इस चीज में, ये कर रहा है वो चीज। सो मेरे को बताते रहना साथ में कि आपने वो कितना किया है। उसके बाद आपको अपने लिए एक खुद का OSINT कलेक्शन बनाना, ये सारे के सारे आपको विजिट करने। उसके बाद जो जो आपको लगेगा कि ये बेस्ट है, कि आपके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो आपको दे रहा है। अब मैंने कैसे दिया, अगर आप IP लुकअप का देखोगे, मैंने ये चीज की हुई है खुद का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। IP लुकअप, अब आप अपना IP दे रहे हो, जब अपना IP आप 3-4 वाली वेबसाइट सेम विजिट करते हो, ऐसी आप कलेक्शन में गए हो टूल की, जहाँ पे आपको IP के बारे में 3-4 टूल्स बताए गए हैं कि ये आपका IP का रिवर्स लुकअप करते हैं, या फिर IP टू लोकेशन जो भी होता है तो वो देते हैं। अब मैंने 3-4 ट्राई की तो मेरे को लगा कि ये मेरा गलत दे रहा है, कहीं मेरा पंजाब बता रहा था, कहीं मेरा दिल्ली साइड बता रहा था, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तो सब आपको बार बार टेस्ट करने, तो जो आपका एक्चुअल लोकेशन आपके बारे में बताएगा, जैसे मैं JNK से हूँ, मैं यहाँ का ESP यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को बताया, तो उसके बाद वो क्या करना है, आपको अपनी OSINT कलेक्शन के अंदर वो रख लेना है टूल। तो वैसे ही अगर आप कोई ईमेल लुकअप का कर रहे हो, या तो जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो या फिर जिससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो वो वाला टूल आपको अपनी कलेक्शन के अंदर रख लेना है। तो ऐसी आप अगर जब कलेक्शन बना के रख लोगे, तो आगे कभी भी आप इन्वेस्टिगेट करोगे, देखें ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको,
हर टूल में जाना, विजिट करना। एक ही दिन का अगर सारा काम नहीं भी रखोगे, हर दिन का जो मैंने आपको वेबसाइट मेंशन की, हर दिन की एक भी वेबसाइट पे आप जाते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो अपने बारे में, जरूरी नहीं आप किसी केस को लेकर जाओगे वहां से जो आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको उनको क्रॉस चेक करना है अपने लिए तो आपको वहां पर अपनी ही इन्फॉर्मेशन डालनी है। फोन नंबर रिलेटेड है तो अपना फोन नंबर डालना है, आईपी रिलेटेड है तो आपको अपना आईपी डालना है। क्या जो उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्या का बोर्ड मेरे को हिंदी उतना आता नहीं है अनुराग भाई, मेरे को थोड़ा बता देना ट्रांसलेट। वो बस बता रहे हैं, कह रहे टेलीग्राम में भी ऐसे कुछ बॉट हैं जो ठीक यानी कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे बॉट्स हैं, क्योंकि डेटा लीक से बाद में बॉट्स बनते हैं तो वो तो इन्फॉर्मेशन देंगे ही। तो उन बॉट्स के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो जो बॉट हमारे पास अवेलेबल होगा, जैसे हमने डेमो सेशन में भी कुछ बात की थी, तो उन बॉट्स के ऊपर हम सेशन एक रखेंगे तो वो भी बात करेंगे। क्या कर रहे थे, हाँ मैं इसके बारे में बता रहा था, मेरे को पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद है। ये गिटहब पे किसी ने बनाया है, इनका नाम भी बता देता पर नहीं है, मैंने लिखा नहीं था, शायद लिखा था। अब यहाँ पे अगर हम देखोगे मॉनिटरिंग इंस्टाग्राम, रेडिट, गूगल वगैरह सबका, तो यहाँ पे अगर हम इंस्टाग्राम का देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले आपको कुछ ऐसे टूल्स भी मिल जाएंगे, सर्च इंस्टाग्राम बाय लोकेशन, इंफॉर्मेशन करंटली ट्रेंडिंग, अकाउंट जियो लोकेशन टूल। एक सेकंड, बेसिक में टेस्ट किया। ये यहाँ पे तीनों है, इंस्टाग्राम, रेडिट और स्नैपचैट। ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो पब्लिक अकाउंट। हाँ जी, तो बोलना पड़ा। हाँ मैं बोल। ये अगर आप ये अगर पिन कर दोगे तो हम लोग भी साइड में प्रैक्टिस करते हैं। अगर कंफर्टेबल हो तो आप ये शेयर कर सकते हो क्या अभी? क्या चीज? मतलब आप भी कर ये जो अगर आप लिंक साथ है साथ में करते रहोगे तो आपका उतना ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर वैसा कोई बात नहीं है, ये है OnePlus गिटहब की एक रिपोजिटरी है, वहाँ पे किसी ने होस्ट किया है, तो मैं आपको ये पीपीटी पूरा दे दूंगा। आप वैसे टेंशन मत लो, पीपीटी आपको नहीं मिलेगा, ये पीपीटी आपको मिलेगा, उसमें सारे मेंशन किया हुआ है। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डाला है, तो ये मेरे को ले गया है कि हाँ ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। और कहाँ का हिस्टोरिकल डेटा सर्च करेगा, इस यूजर नेम के रिलेटेड कुछ मिला नहीं है तो आपको डॉक बना के दे देगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांस, मैंने आपको बताया कि डॉकिंग आपको खुद भी करनी है, लेकिन अगर कभी आप ऐसे टूल यूज़ कर रहे हो, अगर डॉकिंग के बारे में आपको पता है कि एक्चुअल में इसने क्या क्या सर्च किया है एंड और क्या अकाउंट्स मेंशन क्या कहीं हुआ है। ओके, ये देखो, अब ये देखो ना, जब हम डॉक बनाते हैं ना, इसने कितना सही बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, जो कि हमने अब यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ आप खुद भी बनाते हो ना कभी आप, तो अगर आपको पता लग जाता है कि डॉकिंग कैसे करते हैं, उस पर हम सेशन रखेंगे एक के। उस दिन मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था, जिसमें वो ऑपरेटर्स बताए हुए कि इस ऑपरेटर का क्या काम है। इसमें देखो इन्होंने @ भी यूज़ किया है, साइट का यूज़ किया है, और यहाँ पे जितना इंफॉर्मेशन था यहाँ पे, तो मेरे बारे में इंस्टाग्राम से मिल रहा है। इन्होंने डॉकिंग का यूज़ किया है, ये देखो अलग अलग वेबसाइट्स पे। फोटोज भी इसी रिलेटेड मिलेंगे आई थिंक। यहाँ पे देखो, जो मेरे रिलेटेड फोटोज होंगे वो यहाँ वही मिलेंगे। एक सेकंड, ये सिर्फ प्राइवेट अकाउंट के भी दिखाएगा? नहीं देख, हाँ प्राइवेट अकाउंट, लेकिन मैंने उस दिन आपको उस सेशन में आप आए थे शायद आप या नहीं, मैंने बताया था कि अगर वो प्राइवेट अकाउंट कहीं कमेंट्स में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर मेंशन किया जाता है तो
उसके रिलेटेड बताएगा। एक सेकेंड, अगर आप बोल रहे हो मैं प्रैक्टिकल भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड का है, मैंने उनका अकाउंट यूज किया था। मुझे कोई अकाउंट यूज करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है ना। तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हमें क्या क्या और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो भी हम बताएंगे कि कनेक्शन कैसे इस अकाउंट के रिलेटेड हम और डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो हम यहाँ पे फिर से विजिट किए, यहाँ पे नहीं मिला है। इसको हम अलग से यूज करेंगे, कुछ इस तरीके का डॉट बना के। ओके, अब आपको पता होना चाहिए। अब वहीं पे डिपेंड रहोगे तो हो गया ना, बात खत्म। अब बोलोगे कि नहीं मिला है, जस्ट वो आपने यूज किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसने क्या क्या ऑपरेटर यूज किए, क्या क्या यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिमूव किए हैं, तो मुझे कुछ रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले। सो जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो, इन्होंने कहीं कमेंट किया होता है। ये तो पहले इनका प्रोफाइल आ गया है, ये मैंने उस दिन भी बताया था। मेरे फ्रेंड से पूछ, उसके बाद ही यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी का भी प्रोफाइल ऐसे नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, कहाँ पर जाके, किसी डिटेलिंग लेवल पे श्रीनगर के। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है मॉडल एंड रेट प्लीज। सो कई बार अगर हम किसी सस्पेक्ट का ऐसे करते हैं तो मे बी वो किसी रिलेटिव के अकाउंट पे उसने कमेंट किया हो, या फिर उसका कोई नॉन बंदा हो सकता है, तो उस वहां पे कमेंट किया हो, या पहले, या फिर उसके किसी, अब उसने बाद में अकाउंट कन्वर्ट किया हो, प्राइवेट कर दिया हो, और पहले किसी फ्रेंड के बारे में मेंशन भी कर देते हैं ना लोग। यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर किसी ने इनको मेंशन भी किया होता @ करके इनका नाम अपनी बायो के सॉरी अपने कैप्शन के अंदर। लेट कौन ज्वाइन हो रहा है? अच्छा, अगर यहाँ पे किसी ने जैसे क्या करते हैं ना, मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा हुआ है। मेरा फ्रेंड है जिसका अकाउंट पब्लिक है, तो उसने मेरे साथ एक पोस्ट डाला है और मेरे को मेंशन कर दिया मेरा यूजर नेम नीचे। हमें क्या करना है, उसके बाद ये चीज यूज करनी है, तो हम उस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे जहां पे मेरा यूजर नेम मेंशन हुआ होगा। प्राइवेट अकाउंट्स पे हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते किसी पे, लेकिन उनके जो ट्रेसेस रहते हैं इंस्टाग्राम पे, जो उनके ट्रेसेस रहेंगे, या फिर उनके यूजर नेम से आप फेसबुक वगैरह के बारे में भी देखोगे, तो वो ट्रेसेस हमें मिल सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। डिजिटल फुटप्रिंट्स इन्हीं चीजों को बताया जाता है। आई होप कि अगर ये जो प्राइवेट अकाउंट्स के रिलेटेड भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। जी सर, थैंक यू। ट्विटर मॉनिटरिंग के लिए कीवर्ड और सर्च अकाउंट मेरे पास भी है नहीं, कीवर्ड रिलेटेड हम डाल सकते। ऐसा तो मैंने लास्ट टाइम एक खुद भी टूल डिजाइन किया था। ये क्या करेगा, उस एरिया में जाएगा या फिर उस अकाउंट के रिलेटेड जाकर, तो जो भी मेंशन होंगी सेम काम ये भी करेगा। अगर हमें गूगल पे कोई चीज चाहिए होती है, ये देखो, ये आपको ना पूरा का पूरा डॉकिंग टाइप बना के दे रहा है, वही कस्टम टाइप कि आप क्या क्या चाहते हो। अगर जनरल सर्च कर रहे हो, एग्जैक्ट सर्च कर रहे हो, तो ये वैसा ही आपको क्या करेगा, जनरेट करेगा डॉक आपके लिए, वैसे ही वो ऑपरेटर यूज करेगा। तो मैं अगर वर्ल्ड और फेस यूज करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत सारी जगहों पे जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे आधा लिखा है, यहाँ पे पूरा है, और जनरल सर्च करना है या फिर एग्जैक्ट सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ URL में गया है, ये देखो, तो बोलोगे कुछ नहीं आया, इंफॉर्मेशन स्टे साइन आउट। उसके बाद अगर हमें जनरल सर्च करना है, तो ये ऊपर आपको URL इस रिलेटेड जो भी कभी आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा तो वो देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे हम बाकी चीजें, वेबसाइट डालना है, और यहाँ पे क्या था, अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे कोई कीवर्ड चाहिए, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या हो रहा है या नहीं।
ओके, हमें वर्ड और फ्रेज चाहिए। सर्च क्यों नहीं? ये डायरेक्ट अभी यहाँ पर खुल रहा है, लेकिन इसको वहाँ तो ये क्या कर रहा है? इसको सर्च बार में खोलना चाहिए था। यहाँ पे आके मैं भी इसका अभी कोई एरर हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन जब आप बाद में जाकर इसको टेस्ट करोगे तो ये एक डॉक जनरेट करेगा आपके लिए, तो वैसा ही सर्च करेगा। ये सीधा जाके यहाँ पे खोल रहा है यूआरएल बना के, और इसमें और डॉक्यूमेंट सर्च। एक सेकंड, सो ये चीजें आप देख सकते हो सारी की सारी। यहाँ पे आप खुद जाके, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इन्वेस्टिगेट डैशबोर्ड सर्च चाहिए, कंपनी के बारे में, कंपनी होस्ट नेम सर्च, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सर्च, कुछ भी वैसे आपको चाहिए होता है। मैंने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं, अब आपको इनका यूज करना है। आपको क्या यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोस्ट कोड अगर वैसा चाहिए तो ये वैसे डॉक आपके लिए जनरेट करेगा, वो सर्च करेगा, तो आप इनका यूज करो। सो हमारा ये था 20, और ये वेबमी, ये भी काम की चीज़ है, ये भी बता देते हैं। ये क्या करेगा, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बता देगा, विजिबिलिटी स्कोर बता देगा। आज का सेशन शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो हम बस लास्ट की 2 चीज़ें बच गई है। वेबमी चला, मैं यहाँ पे सिंपली अपना नाम सर्च कर लेता हूँ। मेरे बारे में ये क्या बताता है, इसमें हमें कोई भी डॉक यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओके, यहाँ पे इसने मेरी फोटो भी ले आया है कहीं से, कहाँ से, और उसके बाद एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी लेकर आया है। शायद ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, लेकिन फोटो जो लेके आया वो आया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर JNK से बताया। लिंक्डइन का जो मेरा प्रोफाइल लेके आया वो रियल वाला है। और ये हमने जो कोर्स के रिगार्डिंग मैंने डाला हुआ था, सिर्फ देखो यहाँ पे हमने कोई यूजर नेम भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, जिस नाम से इसने, देखो बाकी भी तो दिया है इसने, बाकी लोगों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबके रिलेटेड दिया, लेकिन टॉप पे इसने मेरा ही रखा हुआ है जो हमने फोटो बाई। सो लास्ट पे ये वाला एक बोनस सा टूल रहेगा आप लोगों के लिए, जब अगर किसी वेबसाइट पे अपने टेस्ट करते हो या वेबसाइट का आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, तो ये डिज़ाइन किया हुआ है अभिजीत ने, जो कि ये गिटहब पर अभी होस्ट है। ये वाला टूल क्रेडिट भी साथ में दे ही देते हैं, और उन्होंने मेहनत लगा के की है। ये टूल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जब आप किसी वेबसाइट के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं डाल देता हूँ अपना ही, यहाँ पे बस आपको ऊपर नाम डालना, सर्च वर्च नहीं आएगा वो मत देखना। तो उसके बाद हमें देखना क्या डायरेक्टली लिस्टिंग, कहीं इसमें कोई ऐसा लूप होल है या कोई ऐसी चीज़ है। डायरेक्टली लिस्टिंग का मतलब क्या कि पब्लिकली इसमें कोई डायरेक्टली अवेलेबल है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, एक सब डोमेन बनाया हुआ था जिसमें मैंने कुछ भी होस्ट नहीं किया हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ पर अपना सब डोमेन नहीं डाला, यहाँ पे मेरा सब डोमेन गया हुआ है और मैंने सिर्फ डायरेक्टली लिस्टिंग का यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेरे को ये सब डोमेन पे ले गया, मे बी यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता था, यहाँ पे मेरी कुछ डायरेक्टरीज हो सकती थी जो मुझे पता ना होती कि ये ऐसे विजिबल हैं पब्लिकली, तो ये हमें वैसी वाली डायरेक्टरीज पे ले जाता था। अब ये वैसी मैंने डायरेक्टरी बनाई, खाली की आप लोगों के लिए, तो आपको पता चले। अब मैं किसी और की वेबसाइट यहाँ पे नहीं रख सकता था। तो उसके बाद क्या, कोई पासवर्ड फाइल वैसा है। अब ये देखो कितना खतरनाक डॉक जनरेट किया है इसने। अगर ये चीज़ आप मैन्युअली भी करना सीखोगे ना, तो आप इसको और भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। जैसे देखो ये सारा के सारा यही काम करेगा, डॉक जनरेट करेगा, लेकिन इससे कितनी चीजें यूज की हैं। यहाँ पे साइट मेंशन की है, पासवर्ड किया, फाइल टाइप किया, फाइल टाइप अगर डॉक्यूमेंट में भी है, PDF में भी है, डॉक्स में है, एक्सेल में है, कोई भी है, अगर वो लॉग फाइल है वैसी भी हमें चाहिए। और उसके बाद
जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बाकी PHP इन्फो के बारे में बताएगा क्या है या नहीं है, डेटाबेस रिलेटेड। मुझे यही करते हैं अपनी वेबसाइट में कुछ बग ना मिल जाए। बैकअप फाइल्स, सर्च इन, तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको पता होगा, आगे चल के हम और ज्यादा इसको डिटेल में करेंगे बात। अब शोडाउन पे भी सर्च करते हैं, नो रिजल्ट फॉन्ट। सो आज हमारा ये था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वेबसाइट विद DNS सब डोमेन एनुमरेशन, तो वहां पर ये चीजें भी हम यूज करेंगे। फाइंड सब डोमेन्स, ये देखो इसने हमारी सब डोमेन भी निकाल दिया। ये एक सब डोमेन बनी हुई है हमारी, जो आपको टेस्टिंग के लिए मैंने बताई थी, ये वाली ये बनी हुई है, तो इसने बता दिया सब डोमेन के बारे में। तो नेक्स्ट हम नहीं करने वाले। अगर आपके अब किसी का कोई डाउट है, कोई वैसा है, तो वो आप लोग रखो सामने। सबको समझ आया है क्या? देखो ये प्रैक्टिकल उतना नहीं रहा है, मैंने ट्राई भी किया जितना प्रैक्टिकल हो सकेगा, लेकिन मैंने आपको एक जितने भी सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम ऑनलाइन ओसीट कर सकते हैं, तो वो मैंने आप सबको प्रोवाइड किए। तो किसी को मेरे को एक सवाल का जवाब देना, किसी को कुछ नया देखने को मिला या नहीं? यस सर। मिला। हाँ सर, मिला। और किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ भी हो? अर्नव आवाज नहीं है। ये हाँ अभी आ रहा है? हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलो। अभी ये पूछना था, हम लोग जब लिंक मतलब जनरेट करते हैं, मतलब कोई भी ग्रैबिफाई हो गया, IP ग्रैबर, उधर से जो लिंक करते हैं और विक्टिम जो हम लोग को क्लिक करते हैं, तो उसमें 2 IP आती है, एक लोकल IP आती है और एक होस्ट IP आती है, और डिवाइस इंफॉर्मेशन आता है। अर्नव तुम्हारा आवाज नहीं होस्ट IP सर अभी क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था, अगर मान लो हम लोग IP ग्रैबर या कोई भी मतलब कोई भी ट्रैकिंग लिंक जनरेट करते हैं और विक्टिम क्लिक करता है, तो उसमें क्या डिवाइस इंफॉर्मेशन और लोकल IP और होस्ट IP आ जाता है, तो उसका जो मेन IP है वो होस्ट IP ये गिना जाएगा या लोकल IP में? एक लोकल IP आता है और एक होस्ट IP आता है। देखो जो लोकल IP होगा, जो वो उसके राउटर को असाइन किया जाता है, ठीक है? तो जो देखो अब लोकल IP जब अगर वो इंटरनेट यूज कर रहा होगा, तो जो लोकल IP होगा वो उसके राउटर को जो असाइन किया गया होगा वो वाला IP होगा। और अगर उसके बाद जो होस्ट IP या होस्ट IP जो उसका ISP का IP होता है वो वाला होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। तो समझ गया ना? जो होस्ट रहता है वो ISP का रहेगा। हाँ। और एक शॉप पॉपेट में कल क्वेश्चन था, मैं पूछना भूल गया, पूछें क्या? हाँ हाँ बोलो। सर अभी मान लो कि अभी कोई मतलब कोई पर्सन ने AI की मदद से कोई फीमेल पर्सन की इमेज बना ली है, तो और वो सोशल मीडिया पे मतलब यूज कर रहा है, तो वो हम लोग रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि सामने वाले का अकाउंट रिपोर्ट हम लोग कैसे करें कि वो टर्मिनेट हो जाए, या फिर इंस्टाग्राम उसको डीएक्टिवेट कर दे? मतलब उसका प्रोसेस है कि कैसा है? इंस्टाग्राम पर जाना है, एक रिपोर्ट से नहीं होगा, तो वहां पर आपको रिपोर्ट करने में एक ऑप्शन आ जाएगा कि ये वाला जो बंदा है, ये जो इम्पर्सनेटिंग का वहाँ पे रिपोर्ट के अंदर ऑप्शन आता है कि ये प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ये ऐसा कर रहा है। तो वहाँ पे आपको जो ओरिजिनल यूजर नेम होगा जिस बंदे का, वो वाला डालना है, और जो बंदा प्रिटेंड कर रहा है वो बनने का या फिर फेक नाम डाल रहा है, तो वो भी डालने हैं आपको दोनों। तो उसके बाद अगर इंस्टाग्राम करता है उसका मैन्युअल वेरीफाई वगैरह, तो इंस्टाग्राम का रिपोर्टिंग का यही मेथड है अभी के। वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि ये दूसरे का आईडी यूज कर रहा है या फिर किसी और का आईडी यूज कर रहा है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी। जो रियल वाला होगा वो भी, फेक वाला भी देना होगा। तो उसके बाद अब वो इंस्टाग्राम पे डिपेंड है वो क्या एक्शन लेता है। ओके सर। किसी और का कोई और डाउट?
सबके डाउट्स क्लियर हैं जो मैंने वेब और जो मैंने आज चीज बताई है आप लोगों को, तो वो लोग अब कितने करने वाले हैं? हाँ साहब आप पूछो। अब देखो जो मैंने आपको दिया, मैं देखता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड होने वाले हैं इस चीज में। जो एक ओसेंट का एक्सरसाइज है और अपने लिए एक कस्टम आपको ओसेंट कलेक्शन बनाना, और दूसरा वो एक्सरसाइज है जो वो कंप्लीट करना है। रिकॉर्डिंग सभी अवेलेबल होंगी, लेकिन